हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हुए हैं जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था। तो उस पेपर से हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है, जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता या जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न नंबर 2 है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित होता है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। नंबर 4 है, अभिकथन दिया गया है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बढ़ाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। विकल्प नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अभिकथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, अभिकथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या गतिक विकास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या संगठन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, निजी वाक। प्रश्न नंबर 10 है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, संगीत में प्रदर्शन या रचना के कौशल। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सत्य नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान का निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है।
अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 14 है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। विकल्प है कि पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 पहले स्तर के दूसरे चरण में। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है वांछित वर्गों में संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपरा के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। 17 नंबर प्रश्न है समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है कि शैशवावस्था में जो अंग होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। 18 नंबर प्रश्न है अभिकथन दिया गया है इसमें विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान से उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2। 22 नंबर प्रश्न है बाधित एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। तो विकल्प नंबर इसका 1 जैविक और कार्यात्मक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ये आपका दूसरा नंबर विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। तो आलंबन के उदाहरण इसमें पूछा गया है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3। A B C D चारों सही हैं। 27 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक होता है, शीर्षगामी, रेखीय या समीप दूराभिमुख होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 समीप दूराभिमुख। 28 नंबर प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक स्रोत को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समंजन, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2 विकेंद्रण।
29 नंबर प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्ख संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चालक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर और आखिरी नंबर प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विकास इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। दोस्तों आज की हम अपनी वीडियो में CDB के 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।